घर की याद सबको आती है पतिदेव। दिल छू लेने वाली कहानी। क्या बात है, नाराज हो? नहीं, नाराजगी किस बात की? आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहते थे, इसलिए अकेला छोड़ दिया। क्या हुआ, भूख लगी है? खाना लाऊं? बेफिक्री से पूजा की तैयारी करते हुए बोली दिव्या। तुम लोगों ने खा लिया। और यह पूजा पूजा किस लिए? यह तो किराए का घर है ना, हैरानी से बोला स्मिथ। किराए के घर में खुशियां नहीं मना सकते या पूजा नहीं कर सकते, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। चिढ़कर बोली दिव्या और चुपचाप खाने की टेबल पर बैठ गए स्मिथ और दिव्या अपने परिवार से दूर दूसरे शहर रहते हैं। पहले तो पास ही थे, तो हर सप्ताह आना जाना होता था और दिव्या भी ज्यादातर समय वहीं रहती थी। लेकिन पिछले साल ट्रांसफर हो गया स्मिथ का। हमेशा अपने परिवार के साथ रहने वाला स्मिथ सबसे दूर इस शहर में आ गया। ट्रांसफर तो पहले भी होते थे, लेकिन प्राइवेट नौकरी होने की वजह से हर 3-4 साल होने पर ऐसी परिस्थिति आने से पहले ही नौकरी बदल देता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। वह उसे भी लगा कि आगे बढ़ना है तो अपने शहर का मोह छोड़ना पड़ेगा। इस तरह पिछले साल इस शहर आ गए, जहां बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। फिर भी कभी घर वाले यहाँ आ जाते और कभी ये लोग घर चले जाते। इस तरह तो चल ही रहा था। पिछली बार होली पर गए थे, वहां से लौटते ही लॉकडाउन हो गया। स्मिथ तो उस समय भी पास बनवाकर जाने को तैयार थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और दिवाली आ गई। अब तो दिव्या और बच्चों का भी बहुत मन कर रहा था सबसे मिलने का। सब तैयारी भी कर ली थी कि सप्ताह भर पहले बीमार हो गई दिव्या और उसके साथ साथ बच्चे भी। एक के बाद एक सभी मौसमी बीमारियों की चपेट में आ गए और ना चाहते हुए भी जाना कैंसल करना पड़ा। इसलिए मूड खराब है स्मिथ का और उनके कारण दिव्या और बच्चों का भी। कुछ लोगों के दिमाग में एक बात फिक्स होती है कि किराए के घर में ना त्योहार मना सकते हैं, ना ही पूजा कर सकते हैं। जाहिर है सफाई और सजावट बहुत दूर की बात है। 2 दिन पहले से चिढ़ा हुआ है स्मिथ। फिर भी आशा थी कि ठीक रहेगा तो चल देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जो उसकी उदासी का कारण बना। मन तो दिव्या का भी नहीं लगा रहा था, लेकिन बच्चों की खुशी और परंपरा दोनों के लिए पूजा भी करनी है और त्योहार भी मनाना है। वैसे भी हम औरतें तो इस तरह नाराज होकर बैठ नहीं सकती कि अपने ही घर में त्योहार मनाऊंगी या मम्मी पापा की याद आ रही है, वरना तुरंत तय करने बैठना पड़ेगा कि घर कौन सा है और शादी क्यों की है। सुबह से गुस्सा कर रहे थे स्मिथ नहा धोकर कमरे में घुसे वेब सीरीज देख रहे थे जो अब बाहर निकले। सुबह से कह रही है दिव्या कि किराए का घर है तो क्या हुआ, पूरा साल तो यहीं रहते हैं। और फिर 4 दिए जलाने और नए कपड़े पहनने में क्या जाता है। लेकिन कुछ परिवार वाले भी ऐसे होते हैं कि खुद तो पूरा एंजॉय करेंगे, लेकिन अगले को जबरदस्ती ऐसा महसूस करवाएंगे जैसे वह खुश हो जाएगा तो पाप में पड़ेगा। स्मिथ के साथ भी ऐसा ही है। उसे खुद पता है कि घर वाले मजे कर रहे होंगे, लेकिन सुबह सुबह फोन क्या आ गया कि दूसरे के घर में कैसा त्योहार। बस तब से सब कैंसल हो गया और घुस गए कमरे में। बहुत बुलाया दिव्या ने कि मम्मी पापा और भाई भाभी नहीं हैं, लेकिन बच्चे तो हैं। बड़े होने पर यही बच्चे हमारा परिवार है, कम से कम उनका मन रख लिया जाए। लेकिन स्मिथ को तो जैसे कुछ पड़ी ही नहीं है, उल्टे उसे ही निर्मोही
और अपने परिवार की विरोधी बोलने लगे। जो बुरा लगा दिव्या को और उन्हें उनके हाल पर छोड़ अपने काम में लग गई। वह शाम 4 बजे तक न उसने पूछा न ही बाहर आए स्मिथ। आखिर वे ही आए। अब भूख भी तो लग रही थी। कब से बैठे थे आकर, लेकिन कोई भाव नहीं दिया तो खुद ही पूछने लगे कि नाराज हो क्या। और इसका भी सटीक उत्तर दे दिया दिव्या ने। क्या लगता है तुम्हें जानबूझकर कर रहा हूँ ऐसा? मुझे अपने परिवार की याद आ रही है। समझो, तुम्हें भी तो अपने मम्मी पापा की याद आती होगी। तुम्हारा भी तो मूड ऑफ होता होगा। पता है मुझे मेरा परिवार ज्यादा पसंद नहीं है तुम्हें, लेकिन मेरे लिए तो वही सब कुछ है। सुनाना नहीं भूला वह? हाँ, तुम्हारे घर वाले नहीं पसंद है, इसीलिए तो वहाँ जाकर खुशी खुशी रहती हूँ और सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ। मेरे मम्मी पापा की बहुत याद आती है, इसीलिए तो साल में एक बार भी नहीं जाती। कहीं याद आनी बंद हो गई तो चिढ़कर बोली दिव्या। मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब जो भी हो स्मिथ, मैं भी 10 साल से तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तो हमेशा यही सिखाया जाता है कि पति ही तुम्हारा परिवार है और यही तुम्हारी गृहस्थी है। तो फिर यह सब आपके लिए लागू क्यों नहीं होता? खुश तो मैं भी नहीं हूँ, ना ही जानबूझकर बीमार हुई थी। आपसे ज्यादा बड़े परिवार में पली बड़ी हूँ और आपसे ज्यादा लाड प्यार पाया है मैंने, इसलिए परिवार का महत्व समझती हूँ। लेकिन जब परिस्थिति ही ऐसी हो तो क्या किया जा सकता है? ऐसे देखा जाए तो मुझे हर त्योहार अपने परिवार के बगैर ही मनाना पड़ता है। लेकिन सोचो, आपकी तरह मैं भी हर त्योहार पर मुंह लटकाऊं और गुस्सा करूं तो? प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए बोली दिव्या। क्यों? हम सब तुम्हारे नहीं हैं। मेरा परिवार तुम्हारा नहीं है? हैरानी से बोला स्मिथ। मैंने भी यही समझा था अब तक, लेकिन आज समझ आया कि आपके और आपके परिवार के लिए हमेशा पराई ही रहूंगी। मुझे लगा था कम से कम बच्चों से तो प्यार होगा आपको, लेकिन आज समझ आया कि हम लोग कुछ नहीं है आपके लिए। चाहे हमारा हर त्योहार आपसे हो, लेकिन आपको कभी फर्क नहीं पड़ेगा कि हम हैं या नहीं। इसलिए एक बात कहना चाहती हूँ, आपने छुट्टी तो ले ही ली थी, क्यों ना आज ही निकल जाओ अपने घर के लिए? क्या हुआ अगर हम लोग यहाँ रहेंगे? आप तो अपने परिवार के साथ होंगे। जाइए, जाकर खुशी खुशी त्योहार मनाइए। मेरा क्या है? पहले माँ बाप अपने थे, फिर आप लोग हुए और अब बच्चे हैं। हम औरतें तो अपनी खुशी कहीं भी ढूंढ लेती हैं, चाहे अगला हमें अपनाए या नहीं। दुहकी मन से बोली दिव्या। तुम गलत समझ रही हो दिव्या। किसने कहा मैं तुम्हें अपना नहीं समझता? रह तो रहा हूँ तुम लोगों के साथ, वो तो कभी ऐसे रहा नहीं, इसलिए तो हम कब रहे हैं ऐसे? चलो, मेरी आदत हो गई है विपरीत परिस्थितियों में भी एंजॉय करने की। लेकिन बच्चों का क्या? वे तो आपका यह रवैया देखकर यही समझ रहे हैं कि आपको उनसे प्यार ही नहीं है। हर छुट्टी में यही करते हैं। आप पहले घर चले जाते थे और अब कमरे में वेब सीरीज के साथ। पहले तो भी लगता था कि चलो बच्चे परिवार के साथ रहना सीख रहे हैं, लेकिन अब क्या कहूँ उनसे कि पिता होना मतलब खर्चा उठाना मात्र है। वे सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। अगर आपके पिताजी ने भी ऐसा ही किया होता तो आपके साथ बोलती जा रही थी दिव्या। सच कह रही हो तुम।
हमारे पापा को हमारे लिए समय नहीं होता था, लेकिन उस समय संयुक्त परिवार होते थे तो कौन है या नहीं है पता ही नहीं चलता था, क्योंकि बच्चों को तो कोई साथ खेलने वाला चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। बड़े होकर लगा जैसे एक पिता को ऐसा ही होना चाहिए, इसलिए पापा वाले गुण अपना लिए, लेकिन उस बच्चे के गुण भुला दिए जो किसी का भी साथ पाकर खुश हो जाता था और खुशियां बांटता था। सॉरी, अपनी नाराजगी में यह भूल गया कि तुम लोग भी परेशान हो रहे हो। तुमने सच कहा, खुशियां तो कहीं भी मना सकते हैं, फिर यहाँ तो हम रहते हैं। चलो पूजा की तैयारी करते हैं। वैसे बच्चे कहाँ हैं? दोनों को घर में ना पाकर पूछा स्मिथ ने नाराज होकर ट्यूशन चले गए हैं। बोले वहाँ घर से ज्यादा मजा आता है। अरे बुलाओ उन्हें, दिवाली कैसे नहीं मनाएंगे? अब तो लौट कर बू पापा भी घर आ गए हैं, खिसियाते हुए बोला स्मिथ और दोनों की मुस्कान से माहौल त्योहार वाला हो गया।